जजेस से मुतल्लिक अहम आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तक नंबर पूरे हैं, आज तरमीम पेश कर दें। ख्वाजा आसिफ का दावा, मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक की तरमीम भी पेश करने की तस्दीक। कहा कि आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने कहा कि आज कोई तरमीम नहीं आ रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार किसी भी आईनी तरमीम से लाइल्मी का इजहार। आईन अहम तरमीम का मुसवदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस तरमीम को मुस्तरद कर दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आइनी तरमीम है या किसी को मालूम नहीं, आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से तय होती है। मखसूस नशस्तें हमें नहीं दी गई, हम भी देखते हैं क्या निकलता है पटारी से। असद कैसर बोले, जाली हुकूमत अदलिया कंट्रोल करने के लिए पार्लिमानी रवायात रोंद रही है। अदलिया पर हमले के खिलाफ पार्लिमान और अवाम दोनों में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुतनाज़े पोस्ट का मामला, पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा अडियाला जेल जाएगी। बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों के हवाले से पूछगछ भी की जाएगी। गुज़िश्ता रोज वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी पीटीआई ने तफ्तीश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सईद नासिम मुनीर का औरंगज़ई का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी 13 में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जमशुदा अज़लाम में इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। सलार ने अफसरों और जवानों के हौसले और तैयारियों पर अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी गठजोड़ का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर अयानत फ्राहम करती रहेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस पुलिस हैं, उनको रिहा हो जाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। IPS मुहाइदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए मुहाइदों के तहत आप बिजली बनाए न बनाए पेमेंट हो जाती है। मैं वज़ीर तवानाई था तो रेट 2.5 सेंट पर ले आए थे। ख्वाजा आसिफ अली अमीन के खिलाफ बयान से कबल पार्लियामेंट की इज्जत बहाल करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की ज़रूरत न पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल पर ड्रामाबाजियां बंद करें। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। गवर्नर ना 3 में ना 13 में बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। सोने की आलमी कीमत बढ़ने के असरात पाकिस्तान में भी सामने आने लगे। सोने की फी तोला कीमत मुल्क की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 29 रुपए इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,65,900 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,27,966 रुपए पर आ गई। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी, $28 सस्ता हो गया।
محکمہ موسمیات کے ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش پیش گوئی خیبر پختونخوا اسلام آباد خطہ پوٹوہار پنجاب اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان زیر خیبر پختونخوا شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا اور چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان بنگلہ دیش میں شدید بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ مختلف حادثات میں مزید 6 افراد جاں بحق جنوب مشرقی بنگلہ دیش میں مٹی کے تودے گرنے کے واقعات بے رونما ہوئے جاں بحق ہونے والوں میں 3 روہنگیا مہاجرین بھی شامل متعدد زخمی ہو کر کاکس بازار میں دنیا کی سب سے بڑی پناہ گزین بستی قائم ہے بستی میں 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مہاجرین مقیم ہیں افغانستان ایک مرتبہ پھر داعش کے نشانے پر افغان صوبے دائی کنڈی میں داعش کا حملہ 15 افراد ہلاک متعدد زخمی ہو گئے افغان وزارت داخلہ نے حملے کی تصدیق کر دی ترجمان کے مطابق فائرنگ سے کچھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے 6G ٹیکنالوجی کی تیاری کے حوالے سے چین کی بڑی پیش رفت اہم 6G ٹیکنالوجی اسٹینڈرڈز کو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے ذریعے متعارف کرایا گیا چینی ماہرین کے مطابق متعارف کرائے گئے اسٹینڈرڈز کا مقصد ITU کے 2030 فریم ورک کے منظر نامے کو بہتر بنانا ہے امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں مشرقی ایشیائی ممالک میں 6G ٹیکنالوجی کے حوالے سے زیادہ عام ہو رہا ہے اسٹینڈرڈز میں مختلف سسٹم فیچرز کو بھی شامل کیا گیا اور سعودی عرب دنیا کا پہلا روبوٹک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیابی سے مکمل کنگ فیصل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر نے دنیا میں پہلی بار روبوٹک طریقے سے دل کا ٹرانسپلانٹ کیا دل کی پیوند کاری 16 سالہ مریض میں کامیابی دیکھی گئی آپریشن 2.5 گھنٹے تک جاری رہا ماہرین کا کہنا ہے کہ روبوٹک طریقہ کار دل کو بدلنے کے لیے سینے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی مریض جلد صحت یاب ہوتا ہے درد کم ہوتا ہے جب